और अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बात करेंगे भारत के राजनीतिक इतिहास में मोदी की एक बड़ी उपलब्धि की। आज नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मैदान में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल को पार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब इस सूची में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। हम आपको इस रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए जरा तस्वीर जो आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक से आई है। इस खास मौके पर पूरी कैबिनेट ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का यूं स्वागत किया जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। बीते 12 साल से लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। उन्होंने भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस तुलना के लिए नेहरू के 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को आधार माना गया है। जवाहरलाल नेहरू का कुल कार्यकाल 6,131 दिनों का था। 1952 में देश में पहले आम चुनाव होने से पहले पंडित नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक यानी कुल 1,732 दिन वो अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,398 दिन का कार्यकाल पूरा किया था, जिसे अब प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया है। आज के दिन when the honorable prime minister has surpassed the record of the longest serving elected prime minister, 4,399 days. The country has witnessed remarkable transformation. Today, the cabinet passed a resolution expressing appreciation, gratitude on behalf of the cabinet. इस मौके पर दिल्ली में जगह जगह हवन, यज्ञ, पूजन और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में विशेष प्रार्थना की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना की। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को जमकर बधाइयां मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा कई नेताओं ने बधाइयां दी। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया समेत 8 देशों के नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने पर नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। इस मौके को और खास बनाने के लिए एनडीए सरकार ने दिल्ली के भारत मंडपम में एक बड़ा कार्यक्रम भी किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। यहां एक बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, एनडीए नेताओं ने झालमुड़ी खाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने हाथ से झालमुड़ी परोसकर प्रधानमंत्री को दी। इस साल अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने दरअसल झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाई थी। तस्वीरें आपको भी याद होंगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी यहां पर शामिल हुए। इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं ने यहां पर शिरकत की है। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर
सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में भी वो चुने गए और फिर 2024 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर शपथ लिया। ये एक ऐसे राजनीतिक युग का प्रतीक है जहां एक नेता ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया, जहां हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया गया और जहां भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने का प्रयास निरंतर जारी रहा। 12 वर्ष से अधिक का ये सफर सिर्फ समय की लंबाई नहीं है, ये निरंतरता और देश में बदलाव की एक अथक मुहिम का भी सफर है। इस दौरान राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली गई, क्षेत्रीय समीकरण बदले और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मुखर और प्रभावशाली हुई। कुछ लोग इसे सिर्फ आंकड़ों का खेल मानेंगे, लेकिन ये उससे कहीं बड़ा नजर आता है। मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी और एनडीए को सिर्फ देश के 8 राज्यों में सरकारें इनकी थीं। इनमें 5 राज्यों में बीजेपी और 3 राज्यों में एनडीए सत्ता में थी। 2026 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है, जिसमें 17 राज्यों में सीधे बीजेपी सत्ता में है, जबकि 5 राज्यों में दूसरे सहयोगी दलों के साथ एनडीए की सरकार है। पीएम मोदी के कार्यकाल में बीजेपी का ऐतिहासिक विस्तार हुआ। यह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 9.9 करोड़ है। 2015 में बीजेपी ने 10 करोड़ सदस्यों का दावा किया था। अब बीजेपी प्राथमिक सदस्यों की संख्या बताती है 14 करोड़। अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि बीजेपी का दावा यह कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया, डिजिटल क्रांति और वैश्विक सम्मान की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सुधारों की मुहिम और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति ने उनके इस कार्यकाल को और ज्यादा मजबूती दी है। इस मौके पर बीजेपी इन्हीं उपलब्धियों को गिनवा रही है, जबकि विपक्ष इसी के बहाने निशाना साध रहा है। तो बार बार बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि ये 12 साल रहे बेमिसाल। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अभी की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।